हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी का मुहावरा का सेशन लाए हैं। तो मुहावरा में आप लोगों को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो आज हम मुहावरा इसमें आपको 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम में ये काम करेगा और क्लास 12th में भी ये काम चलेगा। तो मुहावरा कहने का तात्पर्य ये है कि मुहावरा का जो अर्थ होता है बच्चों, तो मुहावरा आपको बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप ऑब्जेक्टिव है तो आपको 2 नंबर या तो 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा मुहावरा को। तो आप लोग हम 1 से लेकर ये जो 20 गो मुहावरा बता रहे हैं बच्चों, ये 20 में से कंफर्म है कि इतना ही से ज़्यादा में नहीं आएगा। तो हम आज आपको मुहावरा बताने वाले हैं, समझाने वाला है कि किसका क्या होता है, वो आज समझिएगा पूरा। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए कि ये आपका जो मुहावरा बता रहे हैं वो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, हम सीधा क्वेश्चन पे। आप जानते हैं कि हमेशा पहले तो क्या होता था कि आपको मुहावरा देता था 2 गो या 3 गो के लिखना, लेकिन अब क्या हो गया, अब ऑब्जेक्टिव हो गया। वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हो रहेगा और 4 गो ऑप्शन रहेगा, वहाँ से एक टिकअप करना है। तो आप लोग आसानी से इसका भी आंसर बना सकते हैं। तो चलिए हम एक एक मुहावरा को आप लोगों को समझा देते हैं, है ना। तो देखिए प्रथम ये है मुहावरा, ठीक है। ये इसको हम मुहावरा, इधर है मुहावरे, इसका अर्थ इधर है, ठीक है, इधर अर्थ है। तो हम समझ लेते हैं। तो चलिए क्या होता है, सबसे फर्स्ट है मेरा कि आग में घी डालना। आग में घी डालना आप लोगों को डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आपको ये नहीं होता है कि पहले ऐसे आपको इसको भावार्थ भी लिखा जाता था, लेकिन अब इसको भावार्थ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इसको डायरेक्टली आंसर बताना है, ठीक है। तो कह रहा है आग में घी डालना। क्या कर रहा है कि आग में घी डालने, आग में घी डालने का मतलब क्या होता है, क्रोध से भड़कना। अब कोई आग जल रहा है, एक बात के समझाने के मकसद से हम बताते हैं कि जब आग जलता है तो हुमात के साथ घी डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि आग अधिक भभकता है। तो कोई आदमी से लड़ाई हो रहा है, वहाँ पे जाके काना सुनी करके आओ उसको लड़ाएंगे, तो उसी को क्या, तो एक अगला आदमी से जिससे लड़ाई हो रहा है वो क्या सोचेगा, क्रोध हमको करा है। तो वही बात है कि यहाँ क्रोध भड़काना क्या होता है, क्रोध भड़काना। या तो हम किसी से लड़ रहे हैं, अब कोई आके हमको बोल रहा है कि अरे मारो मारो, तो एक तरह से वो घी डाल रहा है तो और उसको भयभीत करेगा, क्रोधित करेगा। क्रोधित करेगा तो और ज़्यादा लड़ाई होगा, है ना। और अगला आदमी को हम क्या करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, या तो जो भी होगा करेंगे। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना इसका मतलब होता है कि कोई आदमी से, अगर हम, मेरा दोस्त है नीरज या कोई भी मेरा दोस्त है, उसे अपना काम निकाल लिए, अपना काम निकाले, अब बस उसका काम आया तो छोड़ दिए। तो ये क्या हुआ, अपना मतलब, अपना मतलब का साधन। अपना मतलब, उससे जब मेरा मतलब है तो उसको फ़ोन करेंगे, ये काम है वो काम है, तो अपना कह रहा है ना कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना मतलब से उससे मतलब रखना, काम कर निकालना, अपना मतलब या तो अपना काम निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईंटा का चांद होना। ईंट का चांद होना, ईंट का चांद होने का मतलब होता है बहुत कम दिखाए। ईद होता है ना, सॉरी यहाँ हम गलती कर दिए हैं, ईद होगा, है ना। ईद का चांद होना, ईद के चांद होने का तात्पर्य ये होता है कि बच्चों कि बहुत दिन के बाद दिखाई देना। जैसे ईद का जब जब लोग देखते हैं कि जो मुस्लिम धर्म लोग होते हैं तो बोलते हैं ना कि ईद के चांद, मतलब ईद के चांद होता है तो उनको रोज़ा रहता है 40 दिन का, तो वो रोज़ा के बाद देखते हैं ईद के चांद। तो वो कितना दिन के बाद देखते हैं, 40 दिन के बाद, उसी को बोलता है ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिन के बाद दिखाई देना, है ना। क्या होता है, बहुत दिन के बाद दिखाई देना। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ उल्टे खुरे से मुड़ना। मतलब उल्टे खुरे से मुड़ना, बेवकूफ़ बनकर लौटना, है ना। बेवकूफ़ बनकर क्या होना, लौट जाना। उल्टे खुरे से मुड़ना मतलब कि उल्टे खुरे के से मुड़ने का मतलब होता है बेवकूफ़ बनकर, किसी से हम बेवकूफ़ बनकर लौट आना, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट है मेरा मुहावरा कि उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना, अगर गंगा कभी उल्टी बह ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे कह रहा उल्टी गंगा बहना, परस्पर के विरोध करना, है ना। क्या होता है, परस्पर विरोध करना, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कलेजा मुंह में आना। कलेजा मुंह में आना इसका अर्थ क्या होगा, व्याकुल होना। अब कहते हैं ना कि कलेजा मुंह में आ गया, मतलब कहते हैं बहुत हक हक करने लगा, तो ये क्या होता है, व्याकुल हो जाना। कलेजा मुंह में आने का अर्थ ये होता है कि क्या होना, कि व्याकुल हो जाना।
ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, व्याकुल हो जाना। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट है मेरा कि कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटने का मुहावरा का अर्थ ये होगा, देख कर जलना। एक दूसरे को मान ली जाए कि अगर हम बाइक खरीदे, हमको पड़ोस वाला क्या कर रहा है, देख के भाई कि काहे बाइक ले लिया, ये ले लिया, वो आगे क्यों बढ़ रहा है, तो एक प्रकार के क्या हुआ, देख कर जलना, कलेजे पर सांप लौटना। हमारे सामने बोलेगा कि अरे भाई तुम इतना कहाँ से क्या कर रहे हैं, तुमको नौकरी कैसे लगी, तुम पास इतना नंबर से कैसे हो गया, है ना, इतना नंबर तुम पढ़ता नहीं था, लेकिन अंदर की बात नहीं जा रहा ना कि हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, देख कर जलना। अगला आदमी क्या कर रहा है कि हम अगर ज़्यादा नंबर मार्क्स आ गया, मेरा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आ गया, उससे भी अच्छा नंबर 400 प्लस कर दिए, तो अगला आदमी कह रहा है भाई तुम कहाँ से ले आया, तो एक तरह से वो क्या हो रहा है, हमको से क्या कर रहा है, जल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि कान काटना। कान काटना का मुहावरा होता है बढ़ चढ़कर काम करना। कान काटना का अर्थ होता है बढ़ चढ़कर काम करना। इसका अर्थ होगा कि बढ़ चढ़कर काम करना। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या मान लेंगे कि बढ़ चढ़कर काम करना। चलिए, कलेजा फटना। कलेजा फटने का अर्थ ये होता है कि दुखद होना। अब कोई बोलता है ना कि हमको कलेजा फट गया, मतलब किसी को देख के कलेजा फट गया, तो क्या दुखित हो गए, या तो किसी को धन देखकर हमको कलेजा फट गया, या तो किसी को मान लिए किसी के यहाँ घटना घट गया, कुछ हो गया, तो क्या कहता है, कलेजा फट गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, दुख होना। उसको हम क्या बोलेंगे कि दुख होना। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट है कि कमर कसना। कमर कसना का अर्थ होता है तैयार होना। किसी से अगर हम कर रहे हैं तो लड़ाई करते हैं तो क्या बोलते हैं, आ जाओ कमर कस के, क्या कहते हैं, आ जाओ कमर कस के। तो यही बात है, कमर कस के आने का मतलब कह रहा है कि तैयार होकर आ जाओ। क्या कह रहा है कि तैयार होकर तुम आ जाओ, हम तैयार हैं। चलिए, यहाँ पे आ रहा है खेत आना। खेत आने का अर्थ ये होता है युद्ध में शहीद हो जाना। जब युद्ध करते हैं तो कहता ना खेत आना, इसका अर्थ ये होता है युद्धों में है ना, जो लड़ाई के युद्ध में शहीद हो जाना। क्या बोलेंगे, युद्धों में, मतलब कि शहीद हो जाना। कहाँ, युद्धों में शहीद हो जाना। अब यहाँ नेक्स्ट है कि गंगा लाभ करना। गंगा लाभ करना का मतलब ये होता है, गंगा लाभ करना का मतलब है मर जाना। क्या होता है, गंगा लाभ करना, मतलब अब कोई व्यक्ति को क्या करते हैं, गंगा में लाभ करते हैं, विलय करते हैं, क्या करते हैं, गंगा में लय और विलय करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मर जाना। उसको हम क्या बोलेंगे कि मर जाना। चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गले पर छुरी चलाना। गले पर छुरी चलाना। गले पर छुरी चलाने का अर्थ होता है ये कि हानि पहुंचाना। किसी को अगर गले पर छुरी धर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से हानि पहुंचा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि हानि पहुंचाना। चलिए, अब यहाँ नेक्स्ट है बच्चों कि घी पर मूंग डालना। ये देखिए, ये क्या हो रहा है कि घी पर मूंग डालना, मतलब घी पर मूंग डालने का अर्थ ये होता है कि खुशियाँ मनाना। ठीक है, क्या होता है, या तो चारों अंगुली घी में है ना, या तो सभी अंगुलियों घी में ही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, या तो घी पर मूंग डालना। ये अर्थ इसका क्या होगा, खुशियाँ मनाना। क्या होगा, खुशियाँ मनाना होगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि खुशियाँ मनाना हो जाएगा। तो चलिए, अभी हम जो 10 वो मुहावरा का अर्थ के साथ समझ गए हैं, तो चलिए अब हम और जो भी 10 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। चलिए, इसको भी अगर हम देखते हैं तो कह रहा है छाती पर मूंग डालना। छाती पर मूंग डालना, छाती पर मूंग डालना का अर्थ होता है कष्ट पहुंचाना। यहाँ पे क्या कर रहा है, छाती, घी पर मूंग डालना तो खुशियाँ मनाना। अब उसके बाद कर रहा है छाती पर मूंग डालना, तो छाती पर मूंग डालने का अर्थ ये होता है कि कष्ट पहुंचाना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि कष्ट पहुंचाना। ठीक है, तो चलिए अब मेरा नेक्स्ट है कि 3 तेरा करना। मतलब करा 3 तेरा करना। 3 तेरा करने का मतलब ये होता है कि किसी को हम 3 तेरा कर रहे हैं तो हम किसी को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अगर मेरे पास धन है, हम धन है, किसी दोस्त में के बहकावे में आकर 3 तेरा, मतलब इधर जो भी खर्चा करना, अलाय बला, मतलब जो भी काम है, नहीं काम है हमको, अब कॉपी की ज़रूरत नहीं है, कलम की ज़रूरत नहीं, जहाँ घूमना नहीं है वहाँ भी जा रहा है, तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं कि एक लड़का फलानमा का बेटा
क्या 3-13 कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, अपना धन बर्बाद कर रहा है। क्या अपना धन क्या हो रहा है, बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है तारे गिनना। तारे गिनना के मतलब क्या होता है कि आसमान में तारे गिनना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर आसमान में तो तारे कभी गिनाएगा नहीं आपसे, है ना, तो इसको क्या है, समय व्यतीत करना। अब मान लिया जाए कि हम तारे गिनना, तारे गिनना का मतलब यही होता है कि आसमान में तारे गिन सकते हैं नहीं, तो वो आदमी अगर गिन रहा है तारे तो क्या कर रहा है, अपना समय क्या कर रहा है, व्यतीत कर रहा है। उसके पास कोई काम नहीं है तो क्या कर रहा है, 3 तारे करना मतलब अपना समय गवाना, ये भी हो सकता है ना। तो चलिए, समय को व्यतीत करना। चलिए अब नेक्स्ट आ रहा है कि नाको चने चबाना। क्या करा, नाको चबे चबाना। अगर किसी को हम ना, कोई बोलता है ना कि अरे भाई ये किसी के यहाँ से अगर हम कर्जा लिए, किसी दोस्त के यहाँ से पैसा लिए, तो वो बार बार क्या करेगा, कहेगा ना, मांगेगा पैसा, दीजिए दीजिए हमको काम है, मतलब डेली दिन भर में 2 बार 3 बार कॉल आपको कर देगा और लगातार ये ट्रोल करते रहेगा 4-5 दिन तक। तो क्या बोलते हैं, एक दूसरे दोस्त के हम बोल सकते हैं ना, अरे ये लड़का तो हमको नाके चन चबा दबा दिया है ना, क्या कर रहा है, नाको चने चबा दिया है, पैसा के चलते हमको क्या क्या है, ये क्या है, नाको चने दबा दिया है ना, कि मतलब क्या कर रहा है, वो तंग कर रहा है हमको। क्या कर रहा है, तंग कर रहा है, मतलब तन क्षण के लिए हम वो पैसा के लिए क्या करा, तंग कराता है। उसको मुहावरे के अर्थ से हम बोल देंगे, कोई कोई के बोले, किसी और दोस्त को हम बोलते हैं, अरे यार एक अमित नाम का जो लड़का है ना, हमको नाको दम कर दिया है। क्या कर दिया, नाको दम कर दिया, मतलब कि हमको बहुत तंग कर दिया है। इसका अर्थ यही होगा कि हमको बहुत तंग कर दिया है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है कि बाल क्या करा, बाल बक्का ना होना। बाल बक्का ना होना, तो यह बाल बक्का नहीं होने का अर्थ ये होता है कि जरा भी हानि नहीं होना। अब किसी को बोलता है अरे बाल बक्को नहीं होना, मतलब कि अगर बिजनेस कोई कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमको बाल बक्को नहीं हो रहा है, बाल बक्का हो रहा है, मतलब कि जरा सा ना भी हानि हो रहा है। क्या हो रहा है ना, जरा सा भी हानि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब कोई सामान लाए, उसका नहीं हानि हो रहा है, अब हम जहाँ भी बिजनेस करें वहाँ प्रॉफिट में जाना है, तो बोलते हैं ना, अगर मुहावरे के अर्थ से बोला जाए तो बाल बक्को ना होना, इसका अर्थ होता है जरा सा भी हानि नहीं होना, जहाँ तक हमको क्या हो रहा है, लाभ ही हो रहा है। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं कि बाल की ख्याल निकालना। कह रहा है बाल की ख्याल निकालना का अर्थ ये होता है तर्क वितर्क करना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तर्क और वितर्क निकालना। क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा तर्क और वितर्क निकालना। अब चलिए यहाँ नेक्स्ट आ रहा है कि बालू का भीत होना। क्या कर रहा है, बालू का भीत होना, छन भूगर होना। क्या हो रहा है, छन भूगर हो जाना। क्या इसका अर्थ हो जाएगा, छन भूगर हो जाना। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट है कि मुंह छिपाना। मुंह छिपाना, किसी के यहाँ से अगर मान ली किसी के साथ अगर हम गलती किए, किसी से पैसा ले लिए और उसको वो नहीं दे रहे हैं, तो उसके क्या करेंगे, उससे हम मुंह छिपा के निकलेंगे कि भले ना वो हमसे मांगे, ये तो कुछ भी हो, तो उससे क्या करते हैं, मुंह छिपा लेते हैं कि अरे भाई इसके यहाँ से, अगर मान ली किसी के यहाँ से चोरी किए तो उसके सामने आप जाइएगा नहीं, तो उसके सामने आप क्या करिएगा, मुंह छिपाइएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, मुंह छिपाने का अर्थ हो जाएगा शर्म करना। इसके अर्थ क्या हो जाएगा कि शर्म करना। क्या हो जाएगा, शर्म करना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटना, अब बोलते हैं कभी कभी, अरे यार हमको पर तो बहुत पहाड़ टूट गया है। अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम में अगर पास आप नहीं करते हैं तो एक दूसरे रिजल्ट अगर आपको अच्छा नहीं आता है, ये भी बात समझिए, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, आपको भेज दिए हैं कहूँ पढ़ने के लिए, वहाँ पे अच्छा से पढ़ाई करिए, तब क्या करिएगा, एक दूसरे दोस्त को बोलिएगा अरे यार हमको पर तो पहाड़ टूट गया। पहाड़ टूट गया मतलब क्या, हमको अच्छा नंबर नहीं आया, तो इसका अर्थ ये होता है हमको पर क्या आ गया, विपत आ गया। अगर विपत आ गया, क्या विपत आ गया भाई, तो कह रहे हमको पर पहाड़ टूट गया, तो बोले क्या भाई पास तो कर गया, तो अरे भाई पास नहीं न किए हैं, पास किए लेकिन अच्छा नंबर हमको नहीं आया, तो ये क्या आ गया, हमको पर विपत आ गया। हमको घर वाला क्या बोलेगा, इसी को हम बोलेंगे क्या कि पहाड़ टूटने का अर्थ ये होगा कि हमको विपत आना। इसको अर्थ क्या हो जाएगा, विपत आना। अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है बगले के झांकना। बगले का झांकने का अर्थ ये होता है बचने का मौका देखना। देखिए बगले का झांकना
किसी एक दूसरे को देख के झांकने का, बंगले का झांकना मतलब बचने का मौका देखना, किसी से बचने का मौका देखना। अब देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि पापड़ बेलना, किसी को बोलते हैं ना कि पापड़ बेलना। तो पापड़ बेलना अगर आप एग्जाम में जाते हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो एक दूसरे साथी आपसे बोलेगा अरे पापड़ बेलना, बोलता है। बहुत सारा क्या होता है कि अब एक दोस्त में है, सभी लोग एक दूसरे को सब लोग बता रहा है, लेकिन एक आपसे दुश्मनी के कारण या कुछ भी हो आपको नहीं बता रहा है, तो कह रहा है तुम पापड़ बेलो, तो पापड़ बेलो, तो इसका मतलब क्या है, अनेक तरह के कार्य करना। क्या होता है अनेक तरह की, मतलब कि पढ़ाई करते थे, उस समय आप पढ़ाई नहीं करते थे, कभी ये ने कभी इधर जाते थे तो कभी उधर घूमते थे, तो ये क्या हो गया कि पढ़ाई के समय तो पढ़ाई किया नहीं, आज अब क्या कर रहा है पापड़ बेल, मतलब अनेक तरह के काम करो। जो उस समय पढ़ाई करने के समय नहीं किया तो अब अब क्या कर रहा है पापड़ बेलो तुम, मतलब कि अनेक तरह के अब यहीं एग्जाम में काम करो तुम जो पहले कर रहा था। चलिए यहाँ से अब नेक्स्ट है कि आगे नाथ ना पीछे पघा। अब हम किसी किसी को बोल सकते हैं, ये भी बोलते हैं अरे भाई कोई अगर अनाथ व्यक्ति है तो उसको आप क्या कहेंगे, अरे तो आगे नाथ ना पीछे पगा है, मतलब ना तुम्हारा माँ है ना तुम्हारा बाप है, तो तुम करेगा क्या। तो इसका अर्थ ये होगा किसी तरह की जिम्मेवारी का नहीं होना, ये भी हो सकता है। अब कोई व्यक्ति है, मतलब कोई काम से धंधा से कोई मतलब नहीं, तो क्या कहेगा, ना तोरा आगे ना था ना पीछे पगा, ना तो ना बाल ना बच्चा ना माए, तो तुम क्या करेगा, किसी तरह के तुमको पर तो जिम्मेवारी ही नहीं है किसी प्रकार के तुम्हारे पर कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है इस, और ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है मुहावरे का। तो हम आपको 20 क्वेश्चन मुहावरे बताए, तो 20 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। हाथ का खाली होना, हाथ खाली होना मतलब हाथ खाली होने का अर्थ ये होता है कुछ नहीं मिलना। क्या करना, कुछ नहीं मिलना। ठीक है, कह रहा है कि हाथ खाली होना, इसका अर्थ ये होगा कि कुछ नहीं मिलना। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप मुहावरा हम 20 को बताए हैं, तो 20 आप लोगों को याद हो गया होगा, आपको हम बहुत सरल भाषा में बताए हैं। तो अगर एक बार ये वीडियो के पूरा देख लेते हैं तो आपको समझिए कि ये पूरा 20 मुहावरा कंफर्म है कि याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो अगर आपका इस तरह का एग्जाम में अगर आता है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। आप जानते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको मुहावरा से भी क्वेश्चन कर दिया जाता है, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो निश्चित है। तो समझिए कि अगर आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 50 में से 2 नंबर यहाँ से भी आ जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है ना। तो ये क्या है, अब चलिए आप इसको ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो हम आपका ग्रामर, जो ग्रामर है हिंदी ग्रामर, जो इम्पोर्टेंट हिंदी ग्रामर में क्वेश्चन है जो आने का उम्मीद है, उसको हम आपको वीडियो बना के ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आप हम ज़रूर कमेंट करें। ये देख सकते हैं क्लास 10th वाला भी और क्लास 12th वाला भी देख सकते हैं, जिनको बोर्ड का एग्ज़ाम है, हिंदी है, उनको ऑप्शन में मतलब हिंदी है तो वो देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। बाकी फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाकी थैंक यू।